रिच डैड एंड पुअर डैड एक ऐसा किताब है जिसमें हमें बताया जाता है कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं, हमें अमीर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किताब सिर्फ एक किताब ही नहीं है बल्कि एक एक्सप्रेशन भरा किताब है। तो अभी तो सारे सफल लोग इस किताब को पढ़ते हैं और दूसरे लोगों को भी पढ़ने के लिए एडवाइस देते हैं। तो आज मैं इस किताब का छोटा सा हिस्सा शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। इस किताब के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। उनके पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे जिसके कारण वो उन्हें पुअर डैड कहकर पुकारते थे और उनका दोस्त है माइक। रॉबर्ट कियोसाकी माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 1। अमीर व्यक्ति कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता है, वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए काम करता है। लेकिन वही बात करें गरीब पीपल की तो हमेशा सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, जिसके कारण वो हमेशा गरीब ही रह जाता है। गरीब लोग लोन पे घर, कार, धूमधाम से शादी ये सब करते हैं, यानी कि दिखावे की चीज करते हैं। लेकिन वही अमीर व्यक्ति इन सारी चीजों से दूर रहता है। वो जितना हो सके लोन को इग्नोरेंस करता है और वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि असल में अमीर होता है और वो अपना अमीरी वहाँ दिखाता है जहाँ सौदेबाजी चल रही होती है। लेसन 2। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज में सिर्फ एक बात सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, ढेर सारी डिग्रियां लो और एक जॉब करो। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जॉब के चक्कर में लग जाते हैं और अपने जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। यदि आपको जीवन में अमीर बनना है या अमीर बनना चाहते हैं तो जॉब कभी भी मत कीजिएगा। और अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या किसी कारणवश करते भी है तो साइड वर्क जरूर कीजिएगा। साइड वर्क मतलब अपने जॉब टाइम से हटकर कुछ एक्स्ट्रा वर्क। नाउ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है। एसेट्स उसे कहते हैं जो हमारे पॉकेट में पैसा डालती है, यानी कि आपको पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने लोन पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खरीदा जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और आपने उन सभी कमरे को रेंट पर दे दिया, जिसके कारण अब वो रेंट वाले आपको पैसे दे रहे हैं, तब इसे एसेट्स कहते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो इसका मतलब होता है पैसा निकालने वाला, यानी कि जो हमारे पॉकेट से पैसा निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने लोन पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खरीदा है और उसे अपने फैशन के लिए रखे हैं, तो जैसे ही आपका मंथली इनकम आएगा यानी कि सैलरी आएगा, वो मंथली आप चुपचाप से जाकर बैंक को दे दोगे जिससे आपने लोन लिया है। तो इसे कहते हैं लायबिलिटीज, यानी कि आपका मंथली आएगा और कोई लेकर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। लेसन 3। रिच डैड कहते हैं कि यदि आप जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब पर ही आधारित नहीं रहे, यानी कि आप जॉब से फ्री हो रहे हैं तो कुछ साइड वर्क भी करें, अपना पर्सनल ड्यूटी भी करें, जिससे आपको अमीर बनने में आसानी होगा। क्योंकि अगर आप फुली जॉब पे डिपेंडेंट हैं तो अवश्य आप रेट रेस के हिस्सा बन कर रह जाएंगे। इसीलिए जॉब के साथ अपना कोई पर्सनल काम अवश्य करें, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। क्योंकि ज्यादातर लोग खुद मेहनत करेंगे और दूसरों को अमीर बनाएंगे, बल्कि खुद अमीर नहीं बनेंगे। अपना मेहनत करते हैं और दूसरे को अमीर बनाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। लेसन 4। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। वे लोग सिर्फ सीखने के लिए काम करते हैं और जब वे लोग किसी काम को सीखकर एक्सपर्ट हो जाते हैं तब वही स्किल उन्हें अमीर बना देता है, यानी कि आपको स्किल डेवलप करना है। लेसन 5। बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं, उनके सामने बहुत सारे बाधाएं आती है जिन्हें वो पार नहीं कर पाते हैं। तो इस लेसन में हम लोग बात करेंगे कि उन बाधाओं से कैसे पार किया जाए। तो चलिए उस 5 बाधा के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, फियर। बहुत लोग थोड़ा सा अमीर हो भी जाते हैं तो वे अपने पैसा को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मैं फिर से कहीं गरीब ना बन जाऊं, और यही कारण है कि वह गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। सेकेंड, डाउट। बहुत लोग को ये डाउट होता है कि मैं जिस फील्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं उस फील्ड में कुछ अचीव कर पाऊंगा या नहीं। इसी कारण से वे जितना धनी रहते हैं उतना ही लिमिटेड रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। थर्ड, लेजीनेस। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग एक बार में सफल नहीं हो पाते हैं तो वे सेकेंड टाइम ट्राई भी नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, यानी कि उनमें लेजीनेस आ जाती है और वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आपको लेजी नहीं बनना है। फोर्थ, बैड हैबिट। इस किताब में बताया गया है कि लोग के पास पैसा होने के बावजूद भी वे समय पर बिल पे नहीं करते हैं, स्टाइल में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक में कुछ भी नहीं रखते हैं। तो ये सारी बैड हैबिट्स जो हमें बैक ले जाती है, उन हैबिट्स को खत्म करना है। फिफ्थ एंड लास्ट, ईगो। पुअर पीपल हमेशा ईगो में रहता है, और ये बात मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि पुअर पीपल हमेशा ईगो में रहता है। यदि आपने उसे कुछ बोल दिया तो बोले कि मुझे ही क्यों बोला, क्या मैं उससे कम हूँ या मैं उसके लेवल का नहीं हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि आप पुअर पीपल के पास रहे ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कभी किसी से अपना आइडियाज शेयर नहीं करता है। उसे ये लगता है कि अगर मैं अपने आइडियाज को शेयर कर दूंगा तो अगला व्यक्ति उसी काम को करने लगेगा और मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन बात करें अमीर व्यक्ति की तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे अमीर पीपल एक साथ बैठकर अपने अपने आइडियाज को शेयर करते हैं और सभी मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं, जिससे वे बहुत जल्दी और बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसीलिए अमीर बनना है तो ये सारे बातों पर विशेष केयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।